किसी ने मुझे तकरीर भेजी, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल। अब उस तकरीर में उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। इमरान खान का मरियम नवाज पर गैर अखलाकी हमला। मरियम इतने जुनून से मेरा नाम ना लो, कहीं तुम्हारा खावंद नाराज ना हो जाए। पीटीआई चेयरमैन के बयान पर सोशल मीडिया सारिफीन गुस्से से लाल। ये बयान इंतहाई शर्मनाक है, अवाम का रद्द-ए-अमल। बयान का दफा करने वालों को भी शहरियों ने खरी खरी सुना दी। माँ बहन की इज़्ज़त किसको कहते हैं और ख़वातीन की इज़्ज़त हमारे मुआशरे में या इस्लामी मुआशरे में उसका क्या मकाम है। नाम लेता है मदीने की रियासत का और बातें और हरकतें वो करता है जो कि दुनिया के किसी गंदे से गंदे मुआशरे में भी आपको देखने में नहीं मिलती। इमरान नहीं जानता कि माँ बहन की इज्जत क्या होती है। ये नाम रियासत मदीना का लेता है, लेकिन बातें और हरकतें ऐसी करता है जो किसी गंदे से गंदे मुआशरे में भी नहीं होती। इसने कौम की अखलाकियात तबाह और बदतमीज़ी के कल्चर की बुनियाद डाली। इमरान ने पाकिस्तान की जो बर्बादी की है कोई नहीं कर सका। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मरियम बेटी के खिलाफ जुबान दराजी पर पूरी कौम खास तौर पर ख़वातीन पुरजोर मजम्मत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, इमरान पहला पार्टी सरबराह है जो बदतहजीबी की गहराई में गिरा है। कम ज़रफ़ी से आपके जराइम छुप नहीं सकते। जिसने मस्जिद नबवी की हुर्मत नहीं की, उससे माओं बहनों बेटियों की इज्जत की उम्मीद कैसे की जा सकती है। काश अब भी कोई चीफ जस्टिस को अज खुद नोटिस के लिए ख़त लिखे। जिनके घरों में माएँ बहनें हों वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते। आसिफ अली जरदारी की शदीद मजम्मत। कहा, खुदारा सियासत में इतने नीचे ना गिर जाओ। नियाजी को बिलावल भुट्टो से ख़वातीन की इज्जत और एहतराम का सबक सीखना चाहिए। इमरान खान का मुंह गंदा नाला बन गया। अपनी ज़ुबान को लगाम दो वगरना गंदी ज़ुबान खींच देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान नियाजी का बयान पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की तौहीन है। इसने अखलाकी कदरों का जनाजा निकाल दिया। ये लोफर और लफंगा वज़ीर आज़म की कुर्सी पर गंद फैलाता रहा। जो अपनी बेटी को नाम ना दे सके वो दूसरों की बेटियों के बारे गंदी ज़ुबान ही इस्तेमाल कर रहा है। हदें ना फैलाएंगे वरना जीना दो भर कर देंगे। मौलाना फजल रहमान के तर्जुमान का सख्त तरीन रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान नियाजी फुटपाथ के लुच्चे लफंगों शख्स जैसी ज़ुबान इस्तेमाल ना करो। नियाजी बावला हो चुका, लोग खुद को इसको पीछे ना लेकर जाएं। पहले तुम्हारी हुकूमत ख़त्म की, अब तुम्हारी सियासत को भी दफनाएंगे। जलसे में तकरीर के दौरान पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में इखलाक से गिरी हुई जो गुफ्तगू की है, उसने हर पाकिस्तानी के सर को शर्म से झुका दिया है। एक शख्स जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है और जिसका ये दावा है कि वो मुल्क का मकबूल लीडर है, उसको बात करने की भी तमीज़ नहीं। इमरान खान मुखालिफिन की माओं बहनों बारे बदकलामी करने वाला बदबख्त है। इमरान, तुम गुमराही के रास्ते पर हो और ऐसे ही मंतकी अंजाम तक पहुँचोगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान का कम ज़रफ़ी और बदतमीज़ी पर उतर आना शिकस्त का एतराफ़ है। इसहाक़ डार ने कहा, इमरान खान ने अखलाक से गिरी हुई बातें की। मरियम नवाज़ ने इमरान खान के अंदर छुपे शैतान को बेनकाब कर दिया। परवेज़ रशीद का बयान। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है, अखलाकियात का जनाजा निकालने के बाद अब इमरान खान नियाजी ख़वातीन पर घिनौने हमले कर रहा है। तमाम ख़वातीन को इस घटिया सोच के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इमरान नियाजी मुल्क में अनारकी के साथ अखलाकियात का जनाजा निकालने पर तुला हुआ है। कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाओ ताकि वो फौज पे पड़े कीमत बढ़ाने पे। 25 से लेके 29 तक आपको डेट परसों मिल जाएगी। एक चीज मांगनी है, असेंबली कब डिसॉल्व होगी
और इलेक्शन कब अनाउंस करेंगे? इमरान खान लॉन्ग मार्च से घबरा गए, तारीख ना दी, पाक फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश। फौज की फैमिलीज और रिटायर्ड फौजी भी मार्च में आ रहे हैं। मौत से डरने वाले किसी फौजी ने तमगा नहीं लिया। डरपोक हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने से डर रही है। पेट्रोल डीजल महंगा करने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाना चाहते हैं ताकि फैसले का बोझ फौज पर पड़े। कहा 25 से 29 मई के दरमियान पेशावर इजलास में मार्च का फैसला करना है। चेयरमैन PTI का मुल्तान जलसे से खिताब। हुकूमत के दो बड़े इत्तेहादियों आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात तमाम फैसले कौमी हुकूमत की मुशावरत से कर रहे हैं। कौमी हुकूमत ही मुल्क के मसाइल को ख़त्म कर सकती है। पीपल्स पार्टी का एलामिया। दोनों रहनुमाओं ने मुत्तफ़िक़ा बयान में कहा, पाकिस्तान पहले और सियासत बाद में है। दूसरों की तरह 2 टके की सियासत नहीं करेंगे। तो तैयार पहले से तैयार है। हमने तो माशाल्लाह आपके बाई इलेक्शन में भी जो अल्लाह के फजल करम से नतीजा आवाम के सामने लेके आए। आपने देखा है वो इमरान का दौर था, तो इमरान के दौर में उसको अल्लाह के फजल करम से शिकस्त हुई है। हमने इलेक्शन की पूरी तैयारी कर रखी है। ज़िमनी इलेक्शन में उसे हराया, अगले इलेक्शन में भी हराएंगे। ये इलेक्शन में गया तो इसे पता लग जाएगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने भी कबल अज़ वक्त इंतखाबात का इशारा दे दिया। इमरान खान ने मार्च की तारीख नहीं दी तो समझें मामलात तय पा गए हैं। शेख रशीद का दावा। कहा जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। हमें नहीं मालूम था कि इमरान खान को निकालने के बाद हमारे हाथ पांव बांधे जाएंगे। हाथ पांव बांधकर दरिया अबूर करने का कहेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह अंदर की बातें जुबान पर ले आए। कहा हमें इमरान खान की डेडलाइन की कोई परवाह नहीं। जब तक तमाम इदारे सियासी जमातें मिलकर मुल्क को बहरानों से नहीं निकाल लेंगी, बहरान हल नहीं होंगे। PTI पंजाब के 25 मुनहरिफ अराकीन D सीट करार। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। स्पीकर का भेजा गया रेफरेंस मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने मुतफ़िक़ा फैसला सुनाया। मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालने से इनहराफ साबित हो गया। 25 अराकीन की रुकनीत ख़त्म, सीटें खाली करार। 23 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे मुनहरिफ अराकीन का फैसला। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पंजाब हुकूमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नून लीग के पास 177, PTI अराकीन की तादाद 172 रह गई। 25 लोग D सीट नहीं हुए बल्कि 25 तमाचे इमरान खान के मुंह पर पड़े। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। मुनहरिफ अराकीन ने इमरान खान की नाअहली के खिलाफ और पंजाब की तरक्की के लिए वोट दिया। नाअहल टोला जो पहले इलेक्शन कमीशन को गालियां देता था अब तारीफें करते हैं। शेर से पंजाब छीनने का ख्वाब चकनाचूर होगा। पंजाब वाले फरागोगी की लूट मार और तबाही का हिसाब इंतखाबात में चुकता करेंगे। इलेक्शन कमीशन को दिन रात गालियां देने वाले इमरान खान को आज थोड़ी शर्म तो आई होगी, मगर कहा मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। ये तारीख साज काम हुआ है और मैं ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ और इंशाल्लाह हल्फ लेने के बाद अगर इमरान खान साहब कहेंगे कि आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दें तो मैं इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दूँगा। चौधरी परवेज इलाही इलेक्शन कमीशन के फैसले पर खुश। कहा वज़ीर आला पंजाब का नया इलेक्शन होगा। अगर वज़ीर आला बना और इमरान खान ने कहा तो आधे घंटे में असम्बली तोड़ दूंगा। आइंदा की सूरत हाल पर मुशावरत कर रहे हैं। नून लीग की फिल्म फेल हो चुकी, जल्द हुकूमत खत्म हो जाएगी। पंजाब हुकूमत जैसी थी वैसी ही है। हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और इंशाल्लाह रहेंगे, तो खातिर जमा रखें, हम कहीं नहीं जा रहे। इस फैसले के तहत जो अददी अक्सरियत है मुस्लिम लीग नून की वो कायम है और अपनी जगह पर है। और इस फैसले से इसका एक जो मुस्बत पहलू है वो ये है कि 5 अराकीन हमारे भी वापस आ गए और जब भी कोई वोट काउंट होगा तो हमारी तादाद 177 होगी। पंजाब हुकूमत वहीं खड़ी है। वज़ीर आला हमजा शहबाज ही रहेंगे।
इस फैसले के मुस्बत पहलू ये हैं कि हमारे 5 मुनहरफ अरकान वापस आ गए। जब भी वोट गिने जाएंगे हमारी तादाद 177 होगी। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा परवेज इलाही का ख्वाब पूरा नहीं होगा। 1 जून को नामजद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान हल्फ उठाएंगे। पीटीआई इलेक्शन कमीशन के फैसले पर शादियाने बजाने लगी। असद उमर ने कहा सारे सियासी लोटे बेकार हो गए, जिन्होंने पैसा लगाया था वो डूब गया। फरूख हबीब बोले हमेशा के लिए चांगा मांगा की मंडियों का रास्ता बंद हो गया। पंजाब के बाद वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। एक वो फैसला जो फॉरेन फंडिंग का फैसला है, जो 8 साल से जेरे इल्तवा है, क्योंकि 4 साल जो मुल्क पर मुसल्लत जमात रही, जो वजीर आजम रहा, वो उस फॉरेन फंडिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा। पीटीआई फॉरेन फंडिंग का केस भी उसके फैसला जल्द सुनाया जाए। वज़ीर इत्तलात का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा, किसकी के दबाव पर 8 साल से मेगा स्कैंडल केस इल्तवा का शिकार रहा। मरियम औरंगजेब का सवाल, कहा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया तो पूरी पीटीआई फारिग हो जाएगी। इमरान खान पर फॉरेन अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। उस वक्त तो उस लाडली हुकूमत को और उस लाडले को हमारा जो मुक़्तदर इदारा है उसने वो सपोर्ट दी उन 3.5 पौने 4 सालों में कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ना किसी को मिली ना आइंदा किसी को मिलेगी। लाडले को जितना सपोर्ट किया गया 75 साल में मिसाल नहीं मिलती। ऐसी सपोर्ट का 30% भी हमें मिलता तो मुल्क बहुत तरक्की करता। शहबाज शरीफ का शिकवा, कल चीनी वफ्द से मुलाकात हुई, वो इमरान हुकूमत से बहुत नाराज हैं। सी पैक पर इल्ज़ाम लगाने से चीन नाराज हो गया था। यूरोपीय यूनियन को बातें सुनाई गई, उन्होंने फिर भी ताउन का यकीन दिलाया। दोस्त मुल्क से कर्ज वापस की मुद्दत बढ़ा दी। नाम नहीं बताऊंगा, वज़ीर आज़म का इंकशाफ। %17 जो सोलो टैक्स लगा मिफ्ता साहब, ये बड़ा नामुनासिब है। इसको अभी आप ऐलान कर देंगे, ये ख़त्म करें इसको। वज़ीर आज़म का सोलर टेक्नोलॉजी की दरामद पर 17% टैक्स खत्म करने का ऐलान। जादू या छू मंत्र नहीं, मेहनत से मुल्क आगे जाता है। क्या आपको मुल्क इसलिए मिला था कि तबाह बर्बाद करने? बदतरीन कारकर्दगी के बाद गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए। जाती हुकूमत देखकर नालायक आज़म ने तेल सस्ता कर दिया। 4 साल में डॉलर 115 रुपए से 189 का हो गया। इसमें हमारा क्या कसूर है? लोड शेडिंग 2018 में ख़त्म हो गई तो दोबारा क्यों शुरू हुई? शहबाज शरीफ फट पड़े। कराची ऐवान सन्नत व तजारत में तकरीब से खिताब। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। बजट 10 जून को ही सेनेट को भेजा जाएगा। बजट तजावीज़ की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास भी 10 जून को तलब किया गया है। सेक्रेटरी ख़जाना ने सेक्रेटरी काबीना को ख़त लिख दिया। पार्लियामेंट में आइंदा हफ्ते अहम कानून साजी के बाद कौमी असम्बली तहलील किए जाने का इम्कान। हुकूमत पीर को होने वाले इजलास में अहम कानून मंजूर करवाना चाहती है। हुकूमत इलेक्शन इस्लाहात के पैकेज पर भी काम तेज़ कर रही है। 23 मई को सेनेट का इजलास भी इसी मकसद के लिए बुलाया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो चीन के 2 रोज़ा दौरे पर आज रवाना होंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सी पैक मंसूबों में पेशरफ्त पर बातचीत होगी।